हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का गोदली चैप्टर 9 का हम लोग याद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अगले साल यानी कि 2026 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का, तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवनियो पाठ की कौन सी विधा है। तो इसके लेखक कौन है? चैप्टर 9 जो अशोक वाजपेयी जी है वो उसके लेखक का नाम है और इसके शीर्षक अवनियो, इसका चैप्टर का नाम क्या है? तो अवनियो है। तो इस वीडियो से आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर किया जाएगा। इस चैप्टर में जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है इसमें पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवनियो पाठ की कौन सी विधा है। जो अवनियो चैप्टर है वह पाठ की कौन सी विधा है। तो सबसे पहला दिया हुआ है ए ऑप्शन कहानी, बी निबंध, सी ललित रचना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अवनियो पाठ की कौन सी विधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित रचना। अवनियो पाठ की कौन सी विधा है? तो यह ललित रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर कि अवनियो के लेखक कौन है। जो चैप्टर 9 नंबर दिया हुआ अवनियो, चैप्टर का नाम अवनियो है, उसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर रामविलास शर्मा जी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी अशोक वाजपेयी जी और डी गुणाकर मूले। तो अवनियो के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अवनियो के लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर और यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह फाइनल एग्जाम 2026 में आ भी सकता है। तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 जनवरी 1940 को, बी ऑप्शन है 14 जनवरी 1941 को, सी ऑप्शन दिया हुआ है 16 जनवरी 1941 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 12 मार्च 1945 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर यानी कि 4 नंबर कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी जो थे उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बी ऑप्शन दिया हुआ है बदरघाट पटना में, सी ऑप्शन दिया हुआ है मऊ मध्य प्रदेश में और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी थे। यानी उसका जन्म जहाँ पे हुआ था उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? मूल निवास, यानी कि उसका जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान के, बी ऑप्शन दिया हुआ मध्य प्रदेश के, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के और डी ऑप्शन दिया हुआ महाराष्ट्र के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी थे। तो वह मध्य प्रदेश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर कि अवनियो किस देश में है और यह 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह 2026 में आ भी सकता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवनियो किस देश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का
6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आवनियो किस देश में है? तो यह कहाँ पे है? फ्रांस में है। आवनियो किस देश में है? तो फ्रांस में है। चलिए 6 का बी आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था, यानी कि जो अशोक वाजपेयी जी थे उनके माता का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है निर्मला देवी, बी पार्वती देवी, सी गंगा देवी और डी ऑप्शन दिया हुआ है शांति देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर। 8 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू की? जो सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा होती है तो वह कहाँ से शुरू की थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन दिया हुआ है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन दिया हुआ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था? तो अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था? एमए कहाँ से किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, बी ऑप्शन दिल्ली, सी कोलकाता और डी ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली में। अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था? तो वह दिल्ली से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर कि किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित है, यानी कि 3 दर्जन। 3 दर्जन कितना हो गया? 36 मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन दिया हुआ है नलिन विलोचन शर्मा, सी ऑप्शन दिया हुआ अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन दिया हुआ गुणाकर मूले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक वाजपेयी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो यह किसका हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी जी की। एक पतंग अनंत में है और यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक पतंग अनंत में यह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी का। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तत्पुरुष कहीं नहीं तो तत्पुरुष कहीं नहीं तो वहीं, थोड़ी सी जगह इत्यादि किसकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? तो यह भी अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तत्पुरुष कहीं नहीं तो वहीं, थोड़ी सी जगह इत्यादि यह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी का रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आवनियो कहाँ स्थित है? तो आवनियो कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ उत्तरी फ्रांस में, बी दक्षिणी फ्रांस में, सी पश्चिमी फ्रांस में और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवनियो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में। 13 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर कि लेखक कितने वर्ष पहले आवनियो गए थे? जब लेखक कितने वर्ष पहले आवनियो गए थे तो कितना वर्ष हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष पहले, बी ऑप्शन दिया हुआ 5 वर्ष पहले, सी ऑप्शन दिया हुआ 10 वर्ष पहले और डी ऑप्शन दिया हुआ 15 वर्ष पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक कितने वर्ष पहले आवनियो गए थे? तो यह 10 वर्ष पहले आवनियो गए थे। 14 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक आवनियो में कितने दिन रुके थे? जब वह 10 वर्ष पहले जब गए थे तो वहां पे कितने दिन रुके थे अशोक वाजपेयी जी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 15 दिन तक, बी ऑप्शन दिया हुआ 17 दिन तक, सी ऑप्शन दिया हुआ 19 दिन और डी ऑप्शन दिया हुआ 21 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का। तो वह लेखक आवनियो में कितने दिन तक रुके थे? तो 19 दिन तक रुके थे। 15 का सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने 19 दिन के प्रवास में आवनियों में कितने गद्य लिखे। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, थोड़ा गलत हो गया है। गद्य कितने गद्य लिखे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा 27 गद्य लिखे थे। तो लेखक ने 19 दिन के प्रवास में आवनियों में कितने गद्य लिखे थे, तो 27 गद्य लिखे थे। और यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में से रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ है कि फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले साल यानी कि 2026 में यह प्रश्न पूछ भी सकता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया है आवनियों, बी ऑप्शन दिया हुआ है एफिल टावर, सी ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो क्या हो जाएगा 17 का, तो 17 का हो जाएगा आंसर ए आवनियों। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो वह आवनियों रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि रोन नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था। जो रोन नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर वह कौन था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आवनियों, बी ऑप्शन दिया हुआ विन्नौ, सी ऑप्शन दिया हुआ ऊटी, और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है, और यह 2020 में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आवनियों बसा है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो आवनियों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है कि विन्नौ क्या है। तो और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का, तो वह विन्नौ क्या है, तो एक छोटा सा गांव है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक वाजपेयी आवनियों साथ ले गए थे। तो आप अशोक वाजपेयी जी थे, आवनियों क्या साथ लेके गए थे, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी टाइपराइटर, बी 3-4 पुस्तकें, सी कुछ संगीत के टैप्स, और डी ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ कि अशोक वाजपेयी आवनियों साथ ले गए थे, तो क्या क्या ले गए थे, तो हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टैप्स, और डी उपयुक्त सभी। तो ये चारों लेके गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा है। तो 14वीं सदी जो है फ्रेंच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ला शत्रुज का, बी ऑप्शन है कैथोलिक चर्च का, सी विन्नौ का, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का, तो 22 का आंसर हो जाएगा ला शत्रुज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा है। जो ला शत्रुज है उसका धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ला शत्रुज क्या था, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि जितना भी प्रश्न पूछा है क्वेश्चन बैंक से वो सब इस वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ला शत्रुज क्या था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बौद्ध मठ,
बी ऑप्शन है ईसाई मठ, सी ऑप्शन है बिहार मठ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ला सतरुज क्या था? तो ला सतरुज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईसाई मठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर कि पिकासो की कृति का नाम क्या है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग यह प्रश्न VBI है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आ भी सकता है, यानी कि 2026 फाइनल एग्जाम में यह क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ 25 का, पिकासो की कृति का नाम क्या है? तो द आवेन्यू। बी ऑप्शन है द विलनव। सी ऑप्शन दिया हुआ मादा मोजेल द आवेन्यू और डी ऑप्शन दिया हुआ द मादा मोजेल। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, मादा मोजेल द आवेन्यू। पिकासो की कृति का नाम क्या है? तो मादा मोजेल द आवेन्यू है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष आवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष आवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रंग समारोह। तो प्रत्येक वर्ष आवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर कि विलनव और आवेन्यू के बीच में कौन सी नदी है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो विलनव और आवेन्यू के बीच में कौन सी नदी है? तो रोन नदी हो जाएगा। 27 का ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवेन्यू क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेन्यू क्या है? तो यह एक ईसाई मठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर कि आवेन्यू में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतियथवादी कवि है। अतियथवादी कवि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंद्रे ब्रेता। बी ऑप्शन दिया हुआ है रेन शो। सी ऑप्शन दिया हुआ है पाल एलुआर और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि 29 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर कि अशोक वाजपेयी की ललित रचना है। तो अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी, आवेन्यू ललित रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कविता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? कविता कौन सा नहीं है? तो जो हम लोग जिस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वही हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आवेन्यू। आवेन्यू क्या है? कविता नहीं है। और ये तीनों स्वदेशी, हमारी नींद और डी भारत माता, ये तीनों क्या है? तो कविता में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ है कि ला मादा मोजेल द आवेन्यू किसकी कृति है? वो यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ला मादा मोजेल द आवेन्यू किसकी कृति है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 32 का बी हो जाएगा पिकासो। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा शहर कैसा है? बसा कैसा शहर है? तो क्या हो जाएगा? तो आवेन्यू दक्षिण फ्रांस में जो रोन नदी है के किनारे बसा कैसा शहर है? तो यह एक पुराना शहर है। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि पुराना। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लेखक आवेन्यू किस लिए गए थे? तो लेखक आवेन्यू किस लिए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भ्रमण कार्यक्रम पर। बी ऑप्शन दिया हुआ है एकांत में रहने के लिए। सी ऑप्शन दिया हुआ है तीर्थ यात्रा पर और डी ऑप्शन दिया हुआ रंग समारोह पर भाग लेने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक आवेन्यू किस लिए गए थे? तो वह रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे।
चलिए 34 का डी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नलिनी विलोचन शर्मा, बी ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन दिया हुआ है कुणाकर मूले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोन नदी कहां पर है। तो रोन नदी कहां पे है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन दिया हुआ है रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रोन नदी कहां पे है? तो रोन नदी फ्रांस में है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ला शत्रुज में रहकर लेखक कितने कविताएं की रचना की। जो ला शत्रुज में रहकर अशोक वाजपेयी जी जब ला शत्रुज में रहकर कितने कविताएं की रचना की। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20, बी ऑप्शन दिया हुआ 25, सी ऑप्शन दिया हुआ 30 और डी ऑप्शन दिया हुआ 35। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ला शत्रुज में रहकर अशोक वाजपेयी जी ने 35 कविताएं लिखी थी और 27 गद्य लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। तो यह दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है नलिनी विलोचन शर्मा, बी ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दिया हुआ अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन दिया हुआ सी पूजन सहाय। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी, यानी कि 38 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ला शत्रुज को किसने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ला शत्रुज को किसने बनवाया था? तो 39 का बी आंसर हो जाएगा, फ्रेंच शासकों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 नंबर कि काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। तो काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ला शत्रुज, बी ऑप्शन दिया है कैथोलिक चर्च, सी ऑप्शन दिया हुआ विलनाव और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो काथुसियन संप्रदाय कहाँ के ईसाई मठ है? तो ला शत्रुज के। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ रूस में, बी ऑप्शन दिया हुआ जापान में, सी ऑप्शन दिया हुआ फ्रांस में और डी ऑप्शन दिया हुआ जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए ऑप्शन, रूस में। जारशाही कहाँ पे है? तो रूस में है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए कुर्सी, बी ऑप्शन दिया हुआ पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स, सी ऑप्शन दिया हुआ मेज और डी ऑप्शन दिया हुआ डंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी जी पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स लेके गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 42 का क्या हो जाएगा? 42 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवनियों किस नदी पर स्थित है और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह फाइनल एग्जाम यानी कि 2026 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर से रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ कि अवनियों किस नदी पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है रोन नदी, बी ऑप्शन दिया हुआ सोन नदी, सी ऑप्शन दिया हुआ गंगा नदी और डी ऑप्शन दिया हुआ अमना नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनियों किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।